ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि की रामायण, जिसके अंदर सुंदरकांड चल रहा है। सुंदरकांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग चौथा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हनुमान जी का विषाद, यानी हनुमान जी के द्वारा विचार विमर्श किया जाता है कि भाई सीता नहीं मिली है, किस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं, पुनः जो है माता सीता को खोजने का प्रयास किया जाता है, उनके द्वारा पुनः जो है माता सीता को खोजा जाता है, और किस प्रकार से जो है खोजा जाता है, किस प्रकार से जो है पूरा का पूरा जो रावण का राजमहल था उसको छाना जाता है दोबारा सा। और रावण के द्वारा जो उसके जो जो उसने अपने पूरा का पूरा व्यवस्था बनाई हुई थी, उस पूरी की पूरी व्यवस्था को ठीक प्रकार से देखा जाता है। और जो उसने तहखाने आदि बनाए हुए थे, गुफाएं आदि बनाई हुई थी राजमहल के अंदर नीचे, उन सभी को छान लिया जाता है। कुछ भी जो है हनुमान जी के द्वारा छोड़ा नहीं जाता है कि भाई हो सकता है यहाँ दुबका कर रखी हूँ सीता, यहाँ उन्होंने छुपा कर रावण ने रखी हूँ। उसके बाद में जो है हनुमान जी जो है विचार विमर्श करते हैं कि भाई अगर मुझे सीता नहीं मिली तो भाई साहब मैं सुग्रीव के पास में जाऊंगा, और मेरे साथी जो वानर लोग हैं वो मुझसे पूछेंगे भाई क्या समाचार हैं, कहाँ सीता, कैसी हैं, जीवित हैं, क्या हैं, किस हाल में हैं। तो भाई साहब मैं उनको क्या जवाब दूंगा। इस पे पूरा का पूरा विचार विमर्श जो है हनुमान जी के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर देखने को मिलेगी कि विद्वता देखने को मिलेगी हनुमान जी की, कि भाई दूरदृष्टि उन्होंने जो है हनुमान जी के द्वारा राम के विषय में विचार किया जाता है, लक्ष्मण जी के विषय में विचार किया जाता है, सुग्रीव के विषय में विचार किया जाता है, किष्किंधापुरी के जो नगरवासी हैं उनके विषय में जो है विचार विमर्श किया जाता है। इच्छावा गोकुल यानी अयोध्यापुरी के विषय में विचार किया जाता है। अगर सीता ना मिलने के कारण क्या क्या हानियाँ जो हैं हो सकती हैं, उसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है। और राम को अगर ये पूरा का पूरा वृत्तांत मैं जाकर सुनाऊंगा कि माता सीता मुझे नहीं मिली और उनकी मृत्यु हो चुकी है, क्या हो चुका है, अगर मैं इस प्रकार का सुनाऊंगा तो क्या क्या अनहोनियाँ हो सकती हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। कक्षा को प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक आया है, क्यूनामा वानरा सर्वे गता वच्छन्ति संगता गत्वे तत्र तव्य वीर के कृता ताद्वादस्वनः। यहाँ से लौटकर जाने पर जब मेरे वानर साथी मुझसे पूछेंगे कि वीर तुमने वहाँ जाकर क्या किया, हम लोगों को बताओ, तब मैं उनसे क्या कहूँगा। इस प्रकार निराश और हताश होकर भी हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा कि मुझे हतो उत्साह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्साह ही कार्य सिद्धि की कुंजी है, उत्साह ही परम सुख का देने वाला है। तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई मुझे उत्साह को नहीं त्यागना है, मुझे जो है बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर जो है इस विचार को विमर्श करना है कि किस प्रकार से माता सीता का पता चले। आगे लिखा, अपने मन में निश्चय करके हनुमान जी जो है सीता को ढूंढने पुनः प्रवृत्त हुए। वह भूमि गृह यानी तहखाने, मंडप गृह और एकांत में बने हुए घरों में ऊपर नीचे सर्वत्र ढूंढने लगे। कभी वह ऊपर जाते, कभी वे नीचे आते। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण स्थानों में सीता को खोजा। रावण के उस राजमहल में चारों ओर घूम फिरकर खोजने पर भी जब हनुमान को सीता जी नहीं दिखाई दी तो वे मन ही मन में कहने लगे, श्री राम का प्रिय कार्य करने की इच्छा से मैंने संपूर्ण लंकापुरी को दोबारा, हनुमान जी कहते हैं कि मैंने श्री राम का कार्य पूर्ण करने के लिए पूरी की पूरी जो रावण के लंकापुरी उसको छान मारा, और सीता जी को कहीं भी मुझे नहीं दिखाई दी है। गृधराज संपाति ने कहा था कि सीता रावण के महल में है, परंतु यहाँ तो दिखाई नहीं देती। तो उनको बताया जाता है कि जब वो समुद्र किनारे पहुँचते हैं कि संपाति जो जटायु का भाई है वो पूरा का पूरा वृत्तांत बताता है कि वे रावण के महल में है। लेकिन उसी का विचार विमर्श करते हुए हनुमान जी जो हैं राजमहल के अंदर प्रवेश करते हैं, पूरी की पूरी लंकापुरी में रावण का राजमहल है उसमें प्रवेश करते हैं, पूरी की पूरी लंकापुरी को छान मारते हैं। राजा की जो रावण की स्त्रियां थी उनको भी देखा जाता है, मंदोदरी आदि को भी देखा जाता है, लेकिन माता सीता उनको नहीं मिलती हैं। तो विचार विमर्श करते हैं, रावण के द्वारा बलपूर्वक हरण की गई सीता ने कहीं विवश होकर प्राण रावण को स्वीकार तो नहीं कर। तो अनेकों प्रकार के विचार जो हैं हनुमान जी के मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं कि वे वो विचार विमर्श करने लगते हैं भाई क्या परिणाम हुआ होगा, क्या हो सकता है, कि भाई हो सकता है डर या भय के कारण जो है हो सकता है रावण को स्वीकार कर लियो सीता जी ने। ऐसे जो है उनके मन के अंदर विचार उत्पन्न हो जाते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है जानने की भाई क्या हो सकता है, क्या दुर्घटना हो सकती है, क्या विषय हो सकता है कि भाई माता सीता यहाँ तो नहीं मिल रही, जहाँ मुझको पूरा का पूरा 100% मुझे लग रहा था कि भाई माता सीता जो है रावण के राजमहल में ही मिलेंगे, उसके अंतपुर में मिलेंगी जहाँ और भी रानियाँ मौजूद हैं वहीं मिलेंगी। लेकिन विपरीत स्थिति है, वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे लिखा है, तो हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि
संभ्रांत कुलोत्पन्न विदेहराज जनक की पुत्री वो पतिव्रता स्त्री हैं, ऐसा कदाचित भी नहीं कर सकती, ऐसे घृणित कार्य कदाचित नहीं कर सकती। वो कभी भी पर पुरुष को अपने उसको पर पुरुष को अपने आप को समर्पण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है विचार विमर्श जो है हनुमान जी के द्वारा किया जाता है। कितनी अच्छी उनकी बुद्धि का यहाँ विचार विमर्श देखने को मिलता है। आगे लिखा, जिस समय रावण आर्य सीता को, तो यहाँ पर माता सीता को भी आर्य कहा गया है, आर्या सीता को आकाश मार्ग से ले जा रहा था, उस समय छटपटाती हुई सीता निश्चय समुद्र में गिर गई होंगी। तो अनेकों प्रकार की जो है शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं हनुमान जी के दिमाग में। वो सोचते कि भी हो सकता है रावण को स्वीकार कर लिया हो, या समुद्र में जैसे लेकर आ रहा था पुष्पक विमान में बैठाकर, हो सकता है जो है समुद्र आदि में गिर कर जो है उनकी मृत्यु हो गई हो। आगे लिखा, अथवा हे राम, हे लक्ष्मण, हे अयोध्या, इस प्रकार कहकर विलाप करती हुई सीता ने शरीर का त्याग तो नहीं कर दिया है। वो कहते हैं, हनुमान जी सोचने लगते हैं कि भी हो सकता है राम और लक्ष्मण को पुकारते हुए अपने अयोध्या नगरी का विचरण करते हुए, तो हो सकता है अपने प्राणों का त्याग तो नहीं कर दिया है। आगे लिखा, अथवा यह भी संभव है कि सीता को रावण के राजमहल में ही कहीं छुपा कर रखा गया हो, और वह पिंजड़े में बंद मैना की भांति अपने प्रिय पति राम का स्मरण कर रही हो। कुछ भी हो सकता है। क्षीण कट्टी वाली कमल नयनी महाराज को जनक की पुत्री श्री राम की धर्मपत्नी सीता रावण के बस में कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है हनुमान जी के द्वारा, दूरदृष्टि लगाई जाती है कि भाई क्या हो सकता है, अब यहाँ पर मुझे क्या युक्ति लगानी चाहिए, किस प्रकार से मुझे सीता को खोजना है। आगे लिखा है, अस्तु चाहे रावण ने सीता को कैद कर रखा हो, चाहे वह समुद्र में गिरकर नष्ट हो गई हो, अथवा वह स्वयं मर गई हो, परंतु सीता से स्नेह करने वाले राम के समक्ष में इनसे एक भी बात नहीं कह सकता। तो हनुमान जी अपनी बुद्धि में विचार विमर्श, अपना मन के अंदर पूरा का पूरा विचार विमर्श करते हैं कि भाई एक भी बात जो मेरे मस्तिष्क के अंदर विचार आ रहे हैं, एक भी बात मैं श्री राम से जाकर नहीं कह सकता। आगे लिखा, ऐसा विषम परिस्थिति वाले कार्य में या अनिश्चित अवस्था में क्या किया जाए। अब हनुमान जी इस पर विचार करने लगते हैं कि वैसे विषम परिस्थिति मेरे सामने उत्पन्न हो चुकी है, भाई क्या किया जाए। आगे लिखा, यदि मैं सीता को बिना देखे यहाँ से वानर राज सुग्रीव की किष्किंधापुरी को लौट चलूँ, तो इसमें मेरा पुरुषार्थ ही क्या होगा। तो वो कहते हैं मेरी सारा का सारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो जाएगा। अगर मैं बिना देखे जो है मुझे नहीं मिली और सुग्रीव की किष्किंधापुरी को मैं लौट चलूँ, तो मेरा पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो जाएगा। वहाँ जाकर यदि मैं श्री राम के समक्ष यह हृदय विदारक अप्रिय वचन कहूँगा कि मैंने सीता को नहीं देखा, तो वे तत्क्षण अपने प्राण त्याग देंगे। तो इतना प्रेम जो है श्री राम अपनी पत्नी सीता से किया करते थे कि उन्होंने पहले ही तो प्रथम ये कहा था कि भाई सीता की खोज करो, हो सकता है जैसी जिस भी हाल में हो, मृत्यु हो गई हो, जीवित हो, लेकिन तुम पता लगाना। लेकिन यहाँ पर जो है हनुमान जी कहते हैं कि भाई अगर इस प्रकार के अप्रिय वचन मैं बोलूँगा जाकर, हो सकता है श्री राम अपने प्राणों को त्याग कर दें। इस प्रकार श्री राम को विपत्ति में पड़े हुए और प्राण त्यागने के लिए समुद्र देखकर भ्राता वत्सल मेधावी लक्ष्मण भी जीवित नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर जो है ये पूरी की पूरी जो श्रृंखला है, पारिवारिक से जो श्रेणी है उनकी, ये पूरी चैन जो है श्री राम की, लक्ष्मण जी उनसे अति प्रेम करते हैं अपने भाई श्री राम से, ऐसे ही उनकी पत्नी अपने पति राम से करती हैं सीता जी। उसी प्रकार से जो है उनका प्रिय भाई है भरत, वो दोनों से प्रेम करता है, और भरत से जो शत्रुघ्न बड़ा प्रेम करता है। इसी प्रकार से जो है सुग्रीव का भी यहाँ पे देखने को मिलता है। सुग्रीव भी जो है बड़ा स्नेह और बड़ा कृतज्ञ जो है श्री राम को माना करता था कि उन्होंने बड़ा उपकार मेरे ऊपर किया है। तो हो सकता है भाई साहब मेरे इन अप्रिय वचनों से जो है कितनी विनाश का कारण बन सकता है। सुग्रीव भी मारा जा सकता है, सुग्रीव भी अपने प्राण त्याग सकता है। आगे लिखा है, इस प्रकार श्री राम को विपत्ति में पड़े हुए और प्राण त्यागने के लिए समुद्र देखकर बड़ा वत्सल लक्ष्मण जी भी अपने प्राण त्याग देंगे। दोनों भाइयों की मृत्यु को, दुख को, समाचार को सुनकर, दोनों भाइयों के मृत्यु के समाचार को सुनकर भ्राता वत्सल भरत जी प्राण त्याग देंगे, और भरत को मरा हुआ देखकर शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे अपने। तो यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति की मृत्यु के वजह से कितने लोगों की हानियां हो सकती हैं। यानी कि हनुमान जी दूरदृष्टि अपनी लगाते हैं कि भाई देख, अगर मैं इस प्रकार का अप्रिय वचन लेकर वहाँ पहुँचूंगा कि भाई मुझे सीता नहीं मिली, पता ही नहीं चला, मर गई हैं, जीवित नहीं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो भाई साहब जो है हो सकता है वो श्री राम अपने प्राण त्याग दे। और श्री राम के प्राण त्यागने के कारण जो है कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। यानी कि कितने उनसे स्नेह और प्रेम करते हैं लोग कि भाई साहब वो भी अपने प्राणों को त्याग देंगे, वो भी जीवित नहीं रह सकते। आगे लिखा है अपने पुत्रों को, अपने प्यारे पुत्रों को मरा हुआ देखकर इनकी माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी मर जाएगी, इनमें से कोई भी निसंदेह नहीं है। तो श्री राम
के प्रति विचार विमर्श किया जाता है और उनकी माताओं के विचार विमर्श किया जाता है हनुमान जी के द्वारा, कि वे अपने पुत्रों को देखकर, अपने पुत्रों के मृत्यु का जो है समाचार सुनकर, विचार सुनकर जो है वो भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। तीनों माताएं एक भी जीवित नहीं रहेंगी। आगे लेकर राम को मरा हुआ देखकर कृतज्ञ व सत्य प्रतिज्ञा वानरराज सुग्रीव भी अपने प्राण त्याग देंगे। तब दुखी दुखिया मामृत दीन आनंद रहित तपस्विनी रूमा देवी तारा पति शोक से पीड़ित होकर अपने प्राण त्याग देंगी। तो सुग्रीव भी मरेगा, उसकी पत्नी तारा भी मर जाएगी, रूमा भी मर जाएगी। और भाई साहब आगे देखो किस प्रकार से एक व्यक्ति के मृत्यु के होने से किस प्रकार के जो है आगे की कड़ी जुड़ती जा रही है, किस प्रकार से जो कौन कौन व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, क्या क्या हानियां देखने को मिल सकती है। अपने पति बाली को मारा जाने के दुख से पीड़ित और शोक से बेकल तारा उसी समय मरने को तैयार थी। अब सुग्रीव के मर जाने पर वह कभी भी जीवित नहीं बच सकेगी। माता पिता और सुग्रीव के मर जाने पर युवराज अंगद भी कैसे जीवित रह सकेगा। अपने स्वामी सुग्रीव को मरा हुआ देखकर कपिराज सुग्रीव द्वारा लालित और पालित वनवासी वानरगण अत्यंत दुखी होकर अपने प्राण त्याग देंगे। तो भाई साहब देखे जा रहा है कि किस प्रकार का ये होती है विचार विमर्श करने की क्षमता, कि किस प्रकार से सेना के विषय में, परिवार के विषय में, राजा के विषय में और जो वहाँ की प्रजा है उसके विषय में विचार विमर्श करके जब निर्णय लिया जाता है, इसे कहते हैं असली विचार विमर्श करना। ये हनुमान जी से सीखना चाहिए। किस प्रकार की कूटनीति नीति हनुमान जी के अंदर थी, किस प्रकार का विचार विमर्श वो किया करते थे, तब जाकर वो निर्णय लिया करते थे। ऐसे ही कोई भी निर्णय हवा में नहीं लिया करते थे हनुमान जी। ऐसे ही उनको नीतिवान, चतुर, बलवान, तेजस्वी, विद्वान ऐसे ही नहीं कहा जाता हनुमान जी को। तो इस सारी की सारी विद्वत्ता यहाँ देखने को मिलती है। आगे लिखा है, अपने स्वामी के शोक से संतप्त होकर अपने पुत्र, स्त्री और मंत्रियों को साथ लेकर वानरगण पर्वत से शिखरों पर चढ़कर या भूख हड़ताल कर अन्न उपवास कर भूमि में गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। मैं समझता हूँ मेरे किष्किंधा लौट जाने पर वहाँ भयंकर हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि मेरे जाते इच्छावाकु कुल और वानर कुल का नाश निश्चित है। ये विचार विमर्श किया जाता है। अगर ऐसे अप्रिय वचन लेकर मैं जो है श्री राम के समक्ष गया, सुग्रीव के समक्ष गया, तो दोनों के दोनों कुलों का नाश हो जाएगा। क्योंकि बड़ी आशा लेकर जो है दोनों के दोनों रुके हुए हैं। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव भी उनकी पूरी की पूरी सहायता कराने के लिए जो है उत्सुक है। आगे लिखा है, तो हनुमान जी कहते हैं, अतः मैं यहाँ से लौटकर किष्किंधा नहीं जाऊँगा। अगर यही हुआ, अगर सीता नहीं मिली, सीता जी को कोई पता नहीं लगा, तो भाई साहब लौटकर मैं किष्किंधा नगरी नहीं जाऊँगा, यहीं से मैं वानप्रस्थ धारण कर लूँगा। स्पष्ट यहाँ पर जो है प्रण ले लिया जाता है हनुमान जी के द्वारा। अगर ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सीता नहीं मिली, कोई भी समाचार, कोई विचार, कोई उनके विषय में कोई भी मुझे तथ्य, कोई भी किसी प्रकार का प्रमाण नहीं मिलता है, यहाँ पर उनकी उपस्थिति मुझे नहीं दिखती, तो हनुमान जी निश्चय कर लेते कि मैं वानप्रस्थ धारण कर लूँगा। लेकिन यह अप्रिय वचन लेकर मैं श्री राम के समक्ष नहीं जाऊँगा, नहीं तो भाई साहब बहुत विपरीत हानि हो सकती है, बहुत बुरी हानि हो सकती है। आगे लिखा, इस प्रकार सोच विचार कर हनुमान सीता को ना पाकर ध्यान और शोक में डूबकर विचार करने लगे। अरे ये बड़े बड़े विशाल वृक्षों वाली शोक वाटिका दृष्टिगोचर हुई है, इसमें तो मैंने सीता को खोजा ही नहीं, अतः अब मैं इसमें जाऊंगा और इसमें सीता को खोजूंगा। तो वो देखते हैं कि भाई मैंने पूरा का पूरा जो है लंकापुरी छान मारी, पूरा का पूरा राजमहल ढूंढ लिया रावण का, लेकिन भाई साहब मुझे सीता नहीं दिखाई थी। और ये एक वाटिका है, इस वाटिका के तो इसके वाटिका के विषय में तो मैंने विचार विमर्श किया ही नहीं कि भाई यहाँ पर भी मुझे एक बार देखना चाहिए। तो कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे हनुमान जी के द्वारा अशोक वाटिका में सीता जी को देखा जाता है, खोजा जाता है, उस अशोक वाटिका में जाया जाता है। उस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे। आज की कक्षा को ऊपर हम करेंगे, तो कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे अशोक वाटिका के अंदर जो है सीता को खोजना। इस पूरे के पूरे प्रकरण को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा, समझा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।